जय जय श्री राधे। नाम उपचार केंद्र चरणपीठ हरिद्वार से आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज हमारे दैनिक जो नाम उपचार चैनल को श्रवण करते हैं और भगवान नाम के द्वारा विभिन्न रोग शोक भय बाधा पर किस प्रकार विजय प्राप्त किया जाता है, तो उसमें आजकल एक बड़ी विषम परिस्थिति हो गई है कि विगत लगभग 1-2 महीनों से मेरे पास बहुत से ऐसे फोन आ रहे हैं जिनके प्रियजन अथवा जिनके परिजन किसी न किसी कारण से घर से रुष्ट होकर यदि चले गए हों, तो प्राय ऐसे लोग फोन करके पूछते हैं कि महाराज जी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमारा ये प्रियजन कहाँ गया है। तो मैं उसके लिए निवेदन करने आया हूँ कि भैया, ये नाम उपचार का कार्यालय है, न कि खोया पाया केंद्र है। दूसरी बात, ये कोई ज्योतिष कार्यालय भी नहीं है। मैंने कुछ दिन पूर्व भगवान विष्णु के 16 नामावली स्तोत्र जो है उसके 1-2 श्लोक सुनाए थे, जिसको मैं अभी 1-2 सुना देता हूँ, जिसमें स्पष्ट वर्णन है कि दुस्वप्ने स्मर गोविंदम संकटे मधुसूदनम कानने नारसिंहम च पावके जलशायिनम। अर्थात दुस्वप्न स्मर गोविंद, यदि कोई बुरे स्वप्न आते हो तो गोविंद का स्मरण करना चाहिए। और संकटे मधुसूदनम, मधु नाम के दैत्य का भगवान ने चूंकि वध किया था, इसलिए यदि जीवन में कोई भयंकर संकट आ जाए तो मधुसूदन का नाम जपने से भगवान उस संकट से आपको निकालते हैं। और कानने नारसिंहम च, यदि किसी जंगल में फंस जाए, या जंगल शब्द का तात्पर्य है कि चारों तरफ विपत्तियों का जंगल हो, चारों तरफ दुखों का जंगल हो, ऐसी विपत्ति में फंस जाओ तो उस समय नरसिंह है, भगवान नरसिंह का आह्वान करना चाहिए है। यदि नरसिंह का जैसे कोई चोर डाकू आपको घेर ले अथवा हिंसक पशु आपको घेर ले, तो उस समय नरसिंह भगवान का स्मरण करना चाहिए, या भूत पिशाच आदि से बचने के लिए। और पावके जलशायिनम, यदि कहीं अग्निकांड हो, अचानक आग से घिर जाए, तो जलशायी भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए, जो समुद्र में भगवान है, क्षीर सागर में भगवान रमण करते हैं। ऐसे एक श्लोक है कि जल मध्य वराहं च पर्वते रघुनंदनम गमने वामनम चैव सर्वकार्येषु माधवम। गमने वामनम चैव, यदि आप किसी यात्रा पे निकलते हैं, बस की यात्रा, ट्रेन की यात्रा, प्रदेश की यात्रा, तो उस समय वामन भगवान के, वामन भगवान गए थे ना। और आप सबको ज्ञात होगा कि वामन भगवान ही जब राजा बलि के द्वार पर गए तो वहां त्रिविक्रम हो गए थे, यानी तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने वाले बन गए थे। उनके श्री चरण ब्रह्मलोक तक पहुंच गए थे। ब्रह्मा जी ने उनके चरणों को धोकर अपने कमंडल में रख लिया था, और उसी कमंडल के जल को भगीरथ इस धरती पर, पृथ्वी पर लेकर आए, जिसे आप गंगा मैया कहते हैं। और जल मध्य वराहम, यदि कभी समुद्र में अथवा नदी में स्नान कर रहे हैं और अचानक आप जल में बह के जा रहे हैं, तो उस समय बारह भगवान का, चूंकि इस पृथ्वी को 12 भगवान ही निकाल कर लाए थे, है ना। जब समुद्र में लेकर हिरण्याक्ष जब चला गया था, तो उस समय उस हिरण्याक्ष के चंगुल से इस पृथ्वी को 12 भगवान ने स्थापित की, जिसमें आजकल लोग निवास करते हैं। इसलिए 12 भगवान। और पर्वते रघुनंदन, आप पर्वत की चढ़ाई कर रहे हैं अथवा पर्वत पे रहते हो और पर्वत पर कोई संकट आ जाए, तो भगवान श्री राम अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरों में जंगलों में पर्वतों का उन्होंने बहुत गमन किया, इसलिए श्री राम का, रघुनंदन का स्मरण करें। तो मेरे कहने का जो तात्पर्य है वो है नाम का आश्रय लें। अब आप क्या कहती हैं? आप कहती हैं कि क्या आप हमारे घर से जो चले गए उनके विषय में आप बता सकते हैं? हम कैसे बता सकते हैं? मैं इस बात का बिल्कुल भी दावा नहीं करता कि मैं कोई ज्योतिषी हूं, और ना ही इस बात का दावा करता कि मैं कोई भविष्यवक्ता हूं। यह सब पाखंड का उदय होता है, और ऐसा कोई दावा जो करते हैं ना, वो भी पाखंडी का ही आश्रय लेते हैं। कोई अगर ऐसा कहता कि हम बता देंगे, तो तुम बता दोगे, तो फिर हमारे देश में जो आतंकवादी प्रवेश करते हैं उनके विषय में क्यों नहीं बता सकते? यदि ऐसी कोई विद्या मुझ में आएगी तो सबसे पहले वो विद्या मेरे राष्ट्र की सेवा में समर्पित होनी चाहिए। यदि कोई आतंकवादी मेरे राष्ट्र को घात लगाकर मेरे राष्ट्र के विषय में कुछ नुकसान करने जाए, मेरे सोते हुए सैनिकों का वध करके जाए, तो सबसे पहले यदि मैं इतना ही बड़ा पंडित हूं, इतना ही बड़ा ज्ञानी हूं, तो मैं सरकार को बता नहीं सकता, सीबीआई को। इसलिए मैं ये बिल्कुल दावा नहीं करता। मैं कहता हूं यदि आपके परिजन आपसे बिछुड़ गए हो, कोई विद्यार्थी कम नंबर आया परीक्षा में, बिछुड़ गया हो, अथवा कोई पति पत्नी का आपसी कलह हुआ, विवाद हुआ और वो घर छोड़ के चली गई हो अथवा चला गया हो, कई बार परिवार में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, तो उसके परिजनों को भगवान का नाम जपना चाहिए। आप यदि नाम जपोगे, वो नाम मैं बताऊंगा, और बताऊंगा कि उसके लिए भी मैं कुछ लेता हूं आपसे। क्या? 540 महामंत्र,
और बार बार मैं प्रत्येक वीडियो में आग्रह करता हूं आप सबसे, आप ये समझने को तैयारी नहीं होते। यदि किसी के परिवार में कोई परिजन घर छोड़कर चले गए हों तो उनको क्या करना चाहिए? उनको सबसे पहले किसी कॉपी में, डायरी में पहले महामंत्र 540 बार लिखना चाहिए। लिखेगा कौन? जिस परिवार का परिजन गया उसका कोई बेटा लिखे, बेटी लिखे, भाई लिखे, पत्नी लिखे, पति लिखे। पति चला गया तो पत्नी लिखे, पत्नी चली गई तो पति लिखे, बहन चली गई तो भाई लिखे, भाई के लिए बहन लिखे। ये परिजन जिनके साथ रक्त संबंध हो ऐसे परिजन लिखें और लिखकर मुझे भेज दें। जब मुझे प्राप्त हो जाते तो इसी चरण पीठ में, श्री चरण के चरणों में मैं प्रतिदिन 7 बजे से लेकर और 10 बजे तक 3 घंटा यहां बैठता हूं और निःशुल्क केवल आपका नाम प्राप्त मुझे होते ही मैं निःशुल्क वह नाम जो आपको नहीं पता, पर चूंकि मेरा विषय है, मैंने भागवत का अध्ययन किया है, मैंने स्तोत्र का आदि का अध्ययन किया है और मैंने उन नामों को ढूंढ के निकाला है और वही नाम मैं आपको बता देता हूं कि किस नाम को जपने से किस कार्य में आपको लाभ मिलेगा। देखिए, कलयुग में चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, चारों जुग और चारों पुराणों में, चारों वेदों में केवल नाम की ही एकमात्र महिमा है कि कलि विशेष नहीं आन उपाव। पर कलयुग में तो विशेष है और नहीं आन उपाव, और कोई अन्य उपाय नहीं है। आप ध्यान, यज्ञ, जप, तप जो भी कुछ करेंगे उसमें कोई ना कोई कंडीशन अप्लाइड है, पर नाम किसी भी कंडीशन से मुक्त है। आप स्नान करके करो, बिना स्नान करके करो, आप खड़े खड़े करो, बैठ के करो, सोते करो, जागते करो, नाम जप किया जा सकता है 3 घंटा 35 मिनट यदि आप निरंतर जपेंगे। फिर ये कहेंगे कितने दिन जपें? अरे भाई, जब श्रद्धा ही नहीं तो जप ही क्यों रहे हो? आपने ये कभी पूछा कितने दिन सांस लें, कितने दिन भोजन करें, कितने दिन जीवित रहें? पूछा? ऐसे ही नाम भी हमारे जीवन के लिए, प्राण के लिए, शरीर के लिए परम आवश्यक है। फिर ये पूछते कितने दिन में काम बन जाएगा? अरे नाम जपो ना, तुमसे कोई पैसा ले रहा है क्या जो पूछ रहे हो कितने दिन में काम बनेगा? जैसे आपने कुछ खर्च कर लिए हो। अरे भाई, 5 माला लिखते हो ठाकुर जी का और बदले में आप ये कुतर्की क्यों करते हो? तो भैया, कुतर्कियों के लिए ये नाम उपचार चैनल नहीं है, पर यदि समर्पण भाव रख के श्रद्धा से करते हो तो साक्षात नारायण के श्रीपद यहाँ विराजमान है। करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है, करने वाले ये है। मैं कुछ नहीं करता भैया, मैं तो केवल नाम जप की प्रेरणा आपको देता हूं। क्यों? क्योंकि मैं स्वयं जपता हूं। जब मेरे कार्य सिद्ध हुए तो आपके भी होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। क्योंकि नाम काम तरु काल कराला इस कलयुग में कल्प वृक्ष है और सुमिरत समन सकल जग जाला। सुमिरन करने से सारे जंजाल, संसार के जितने भी बवाल हैं, जितने भी दुख दरिद्रता है, ये सब मिट जाएंगे, ऐसा रामचरितमानस में लिखा है। और देखो, जब तक लगन ना हो, गुरुमुखी श्रवण हम क्यों बताते हैं? आप अपने आप यदि जप सकते हैं, आपको विश्वास यदि हम अपने आप जानते हैं हम ही जपे तो जपिए। पर यदि आपको गुरु की आवश्यकता है तो भैया 5 माला लिख के भेजो और आप उसको ग्रहण करो। क्योंकि माता पार्वती भगवान शिव को पाने के लिए जब तपस्या करने लगी तो सप्तऋषि आए परीक्षा लेने और कहा, बेटी कहाँ तू उस शमशान में रहने वाले भूत प्रेत के बीच में रहने वाले को पति रूप में चाहती है, भगवान विष्णु को वर्ण कर। तो उस समय जानती पार्वती ने क्या अद्भुत चौपाई कही है कि कोटि जन्म लगी रगर हमारी। हे गुरुदेव, हमारे करोड़ों जन्म तक हमारी यही हट है, यही हमारे मन में अभिलाषा रहेगी क्या कि कोटि जन्म लगी रगर हमारी, बरहूं शंभु न तो रहूं कुंवारी। या तो शंभु का वर्ण करूंगी मैं, भगवान शिव से विवाह कर, और नहीं तो आजीवन कुमारी रहूंगी। पर विवाह तो केवल उनसे, क्योंकि मेरे गुरुदेव नारद जी ने मुझे केवल यही प्रेरणा दी है। तो ऐसे दृढ़ श्रद्धा और विश्वास से आप नाम जपेंगे तो भैया, अंत में दोहावली का एक दोहा में बोलते हुए अपनी वाणी को विश्राम दे रहा हूं कि राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आस। अरे बरसत बारिद बूंद गई चाहत चढ़न आकाश। राम नाम अवलंब, राम नाम के अवलंब के बिना परमार्थ की आस, कोई परमार्थ की कामना करता हो कि भगवान के नाम नहीं जपेंगे और हमारा काम बन जाएगा, ये बिल्कुल वैसे जब बरसत बारिद बूंद गई, जैसे कोई बारिश होते हुए उन बूंदों का आश्रय लेके कोई आसमान चढ़ने के ख्वाब देखता हो, है ये गोस्वामी जी ने कहा है दुआवली में। तो इसलिए ऐसा स्वप्न आप भी न देखें। काम बनेगा,
जो घर से चला गया हो वो व्यक्ति इस ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं तो गया होगा, कहीं तो गया होगा, चाहे आसमान में या अथवा पाताल में कहीं तो गया होगा। और भगवान नारायण की गति सर्वत्र, वो खंबे को तोड़ के प्रकट हो जाते हैं। वामन भगवान जब ब्रह्मलोक पहुंच जाते हैं तो कहां छूटेगा वो। आप जब नाम का आश्रय लोगे तो दो बातें होंगी, या तो वो अविलंब चला आएगा घर, या फिर उसके आने की सूचना मिलेगी कि वो व्यक्ति अमुक जगह तुम जाओ, या तो उसकी खबर आएगी या वो आएगा। और देखो, जब कोई परिजन चला जाता है ना तो नाम का आश्रय हम आज लेते हैं, रुक्मणी जी ने भी लिया था। स्पष्ट भागवत में वर्णन है, महामायाम दुर्गाम कृष्णोपलब्धये, महामाया दुर्गा का आश्रय लिया था उन्होंने। मेरे पति चले गए तो वो तो स्वयं महामाया है, इसलिए उन्होंने दुर्गा, वो भी द्वापर की बात है, पर कलयुग में केवल नाम ही एकमात्र उपाय है। इसलिए नाम का आश्रय लीजिए। आपके परिजन कहीं भी गए हों, आप तत्काल संकल्प करके आप कागज कलम पर लिखना शुरू कर दीजिए, मुझे भेज दीजिए, और जो नाम मैं आपको दूं उस नाम को जपना शुरू कर दीजिए। बस यही अगर करना हो तो यहां आप संपर्क करें, अन्यथा संपर्क न करें। जय जय श्री राधे।